Want to master Python rules? Let's dive in. So today's lecture is about rules to declare variable. In the last lecture, as we have discussed, what is variable? Variable क्या होता है? जिसमें कि हम डाटा को असाइन करते हैं. ठीक है. पाइथन की मेमोरी में जब हमने कोई भी वैल्यू को असाइन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल. वेरिएबल इज यूज टू असाइन द वैल्यूज इन द पाइथन. अब इसके रूल्स क्या है? आज हम इनके रूल्स के बारे में जानेंगे थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी. अब rules to declare the variable. First rule is that a variable name must start with the letter or the underscore character. इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी वेरिएबल को या तो नाम लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं. अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. लेटर से हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. i इज इक्वल टू 23. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या था हमारा कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर. लेटर से इसको स्टार्ट कर लिया. अब नेक्स्ट देखिए कि हम इसको अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं. अंडरस्कोर इक्वल टू 34. ठीक है. प्रिंट में क्या दे रही हूं? प्रिंट अंडरस्कोर. और मैं फिर इसको क्या कर रही हूं? रन कर रही हूं. तो ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया. तो हम किसी भी जो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा ABC अंडरस्कोर इक्वल टू 36 and print ABC अंडरस्कोर और मैं इसको रन कर रही हूं. तो ये मेरी वैल्यू जो है F5 भी आ गई. इसी तरीके से अगर मैं फिर से अपना देती हूं, आई एम स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर ABC इक्वल टू 42 प्रिंट अंडरस्कोर ABC एंड अगेन आई एम रनिंग इट. तो आप आउटपुट देख सकते हैं, मुझे आउटपुट सारे मिल रहे. मतलब द फर्स्ट रूल इज कि मैं अपने वेरिएबल के नाम को किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकती हूँ और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकती हूँ. तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. कोई भी जो वेरिएबल का नाम है वो क्या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 इक्वल टू 1. ठीक है. इसने पहले ही जो है एरर दे दिया. क्या दे दिया? कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल हियर, मे बी यू मेंट इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल टू. अब इसमें दो चीजें हैं. हम क्या करते हैं? वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं. मतलब i की वैल्यू क्या आ गई? 23. ठीक है. लेकिन हम ये 123 में 1 नहीं बता सकते कि 123 की वैल्यू 1 है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि 1 इज इक्वल टू 123 और 123 इज इक्वल टू 1. देखिए प्रिंट 1 2 3 और मैं इसको रन कर रही हूं तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है? इधर देखिए 1 2 3. तो इसका क्या मतलब है? जो 1 है वो 1 2 3 के इक्वल है. तो जब मैं 1 2 3 करूंगी तो ये 1 2 3 ही देगा. जैसे कि दोबारा से देखिए, अगर मैं 1 इक्वल टू 1 2 3 लिखती हूँ और प्रिंट 1 लिखती हूँ तो ये क्या आउटपुट देगा? 1. और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट 1 2 3 लिखती हूँ तो ये क्या देगा? सब ब्रैकेट्स में मैंने प्रिंट 1 2 3 और ये मैं F5 करती हूँ तो ये मुझे 1 2 3. इसमें मैं अब वैल्यू चेंज करके आपको बताती हूँ. 1 को अगर मैं 3 4 5 कर देती हूँ. ठीक है. और मैं दोबारा से क्या दे रही हूँ? प्रिंट 1 एंड आई एम रनिंग इट. ये मुझे क्या दे रहा है? 1 में 1. मतलब जो वेरिएबल नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें हम इक्वल टू डाल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है उस नंबर के इक्वल हो गया. तो हम कभी भी कोई नंबर को नंबर में असाइन नहीं कर सकते, नंबर में वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन वी कैन टेल दैट वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल है. और इक्वल के लिए क्या यूज होता है? डबल इक्वल. क्लियर हो गया. फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर. और सेकंड रूल क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर. और ये दोनों रूल्स जो है हमने प्रैक्टिकली चेकआउट कर लिए. अब आपने ये देखना है, जैसे हमने पीछे देखा कि हमने डाटा टाइप देखे थे. ठीक है. इंटीजर देखे थे, फ्लोट्स देखे थे. अब देखिए अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 23 डालती हूँ. ठीक है जी. b इक्वल टू 1.5 डालती हूँ. c इक्वल टू कमल डालती हूँ. तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि a क्या है? a इंटीजर है,
बी क्या है, बी फ्लोट है, सी क्या है, सी स्ट्रिंग है, जो डबल कोट्स में आ जाता है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैंने इसको एक साथ प्रिंट करना है, तो प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूं, तो ये देखिए ये इकट्ठा जो है आउटपुट आ गया। अब वी कांट असाइन 1 equal to 1 2 3, but we can assign, we can equalize 1 equal to 1 2 3, that means कि अब 3 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो जब हम 2 इक्वल टू साइन लगाएंगे, दैट मीन्स वी आर असाइनिंग 1 2 3 इक्वल टू 1, मतलब 1 2 3 की वैल्यू 1 हो गई है, लेकिन हम 1 की वैल्यू जो है वो 1 2 3 नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि हाँ, इसमें एक और चीज है, जैसे वी हैव डिस्कस्ड कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहती हूँ तो कैसे करूंगी, प्रिंट द कमांड इज टाइप आई वॉन्ट टू चेक ए एंड आई एम रनिंग इट। तो ये देखिए क्या दे रहा है, क्लास इंट, इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पे बी लिख के इसको रन करती हूं तो इट इज फ्लोट। अगर मैं यहाँ पे सी लिख के रन करती हूं तो इट इज स्ट्रिंग। तो टाइप कमांड, विच कमांड, टाइप कमांड इज यूज्ड टू टेल द टाइप ऑफ द डाटा टाइप। ये बताता है कि किस तरीके का ये डाटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग, ठीक है। Now rule 3 is variable names are case sensitive. That means अगर मैं एज लिखती हूं तो एज में मैं कोई और डाटा डाल सकती हूँ, वो अपने आप में अलग वेरिएबल है। अगर मैं कैपिटल ए के साथ एज लिखती हूँ तो वो अलग वेरिएबल है। अगर मैं तीनों चीजें कैपिटल लिखती हूँ तो वो अलग है। अगर मैं लिखती हूँ स्मॉल ए कैपिटल जी स्मॉल ई तो वो अलग है। मतलब ऑल आर केस सेंसिटिव। जैसे मैं अगर जब तक मैं एज एज सच नहीं लिखूंगी तब तक वो सेम वेरिएबल नहीं है। आप जितने भी जो लेटर्स है कैपिटल या स्मॉल डिफरेंटली करेंगे, उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग होती जाएगी। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। एज इक्वल टू 5, राइट। मैं क्या लिख रही हूँ, प्रिंट एज, age is equal to 6, print age, all in capital forms, age equal to 8, print age. Now for example, A capital G capital E 10, print AGE. Sorry. Now I am running it, तो ये देखिए 5 6 8 10, मतलब ये जो है एज है, इस ये अपना अलग वेरिएबल फॉर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं ये देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, एज इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं अगर इस एज को दोबारा से 5 की जगह अगर मैं यहाँ पे 7 डाल रही हूं और प्रिंट एज कर रही हूं तो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ एज फ्रॉम 5 to 7. ये एज, this age, this age, this age, these all are different variables. अगर मैं इस वेरिएबल को दोबारा यूज करके उसमें वैल्यू डालती हूँ तो जो करंट वैल्यू है वो जो पिछली वैल्यू है उसको चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक, ये मेरी मेमोरी लोकेशन है, राइट। और मैंने यहाँ पे अपने जो मेरा एज है, एज को मैंने वैल्यू दी है 5। अब मैं इसी एज को अगर वैल्यू दे रही हूं यहाँ पे 7, तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, इस 5 वाली वैल्यू को हटाकर यहाँ पर 7 लिख देगा। तो मेरी जो न्यू वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 7, और ये मेरी ये जो वैल्यू है ये कट हो जाएगी। लेकिन स्मॉल लेटर्स एज with A capital, with all capital, with A and G capital, these all are different variables. ये अपने आप में अलग अलग मेमोरी में लोकेट होंगे। I hope it is clear to you. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores from A to Z 0 to 9 and underscore. इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये देखिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम किसी भी वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और ना ही हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल विद लेटर
वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल विद अंडरस्कोर। हम अपने वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी वेरिएबल को नंबर नहीं दे सकते, ना ही कोई स्पेशल सिंबल्स दे सकते, तो इट विल कम इनवैलिड सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ना ही हम किसी भी वेरिएबल को कीवर्ड्स असाइन कर सकते हैं। ये भी क्या आ रहा है एरर, प्रिंट इक्वल टू 34 प्रिंटिंग प्रिंट रन इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मतलब हम किसी भी वेरिएबल को कीवर्ड्स नहीं दे सकते। अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स हैं जैसे प्रिंट है, इनपुट है या इंट है, जो कि प्री डिफाइंड पाइथन में जो कमांड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। आज की सीरीज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करते रहिए। और किस टॉपिक पे आप अपना ट्यूटोरियल चाहते हैं उस पे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।